नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जो एक पिता के त्याग, प्रेम और बलिदान को दर्शाती है। यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा चैनल सत्य घटना पर आधारित है। तो आइए, चलिए सुनते हैं। यह एक छोटे से गांव के किसान रामलाल की है, जिसकी जिंदगी अपने बच्चों को भविष्य के सुधारने के लिए निकल गई। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और ये दर्शाती है कि त्याग और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। रामलाल एक गरीब किसान था, जिसकी आय बस इतनी थी कि वह किसी तरह उसका परिवार दो वक्त की रोटी खा सके। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले ही देहांत हो चुका था और वह अकेले अपने बच्चों की परवरिश कर रहा था। उसकी दिनचर्या सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना और रात को बच्चों के साथ बैठकर उनका होमवर्क कराना और उनके साथ खेलना हुआ करती थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बने। रामलाल के 3 बच्चे थे। राजू, जो 15 साल का था, डॉक्टर बनने का सपना देखता था। पायल, जो अभी 12 साल की थी, टीचर बनने की ख्वाहिश रखती थी। छोटू, जो 8 साल का था, अभी बस अपने पिता के साथ खेलना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए रामलाल ने फैसला किया कि वह अपने बच्चे को शहर में पढ़ाएगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह दिन रात मेहनत करने लगा। फसल अच्छी होने की उम्मीद में उसने अपने खेत के लिए मुनीम से मुनीम से कर्जा भी ले लिया। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। रामलाल की सारी फसल बर्बाद हो गई और वह कर्जे में पूरी तरह डूब गया। उसके पास ना तो बच्चों की स्कूल की फीस देने के पैसे थे और ना ही घर चलाने के पैसे उसके पास बचे थे। पर रामलाल ने हार मानने की बजाय अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन बेच दी। जब उसके दोस्त ने पूछा, तू खुद कहाँ रहेगा, तो उसने बस इतना कहा, मेरे बच्चों का भविष्य ही मेरा घर होगा। कुछ सालों बाद जब राजू मेडिकल कॉलेज में और पायल बीएड की पढ़ाई कर रही थी, तो रामलाल को अचानक पता चला कि उसे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा उसकी जिंदगी के अब कुछ ही महीने बचे हैं। रामलाल ने अपनी बीमारी की बात बच्चों से छुपाई और अपनी ख्वाहिश पूरी करने की ठानी। उसने बच्चों को एक बार घर बुलाया और कहा, मुझे तुमसे बस एक वादा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अब कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ना। तुम कभी भी अपने सपनों से पीछे मत हटना। कुछ महीनों बाद रामलाल का देहांत हो गया। उसके जाने के बाद बच्चों को उसकी बीमारी का पता चला। राजू ने पिता की तरह मेहनत करने का वादा किया और डॉक्टर बनकर गांव में एक मुफ्त क्लिनिक खोला। पायल गांव की पहली महिला टीचर बनकर गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाते। रामलाल जैसे लोग हमारे समाज के असली हीरो होते हैं, जो अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीते हैं। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। रामलाल का वास्तविक जीवन बहुत कठिन और परिश्रम भरा रहा है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल आए, त्याग और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह सत्य घटना उन सभी माता पिता को समर्पित है जो अपनी खुशियां बच्चों के भविष्य के लिए कुर्बान कर देते हैं। और इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपको आपका सपोर्ट हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। इस कहानी को बताने का उद्देश्य ये भी है कि हर माँ बाप यही सपना देखते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, जिसे रामलाल ने देखा। पर कई के बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख कर बाहर ही बजाते हैं और अपने माता पिता की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखते। गाइस, माँ बाप बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं। अगर आपको ये बात सही लगी तो कमेंट में दिल वाली इमोजी भी जरूर सेंड करें और ये कहानी ऐसे बच्चों को शेयर करें जो बाहर शहर में जाकर बस गए और अपने माँ बाप की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखते। और पायल और राजू ने अपने पिता के देहांत के बाद भी उनके सपने को पूरा करने का सोचा। उनको दिल से सल्यूट है। और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।